आज दुनिया एक ऐसे ही बवंडर के मुहाने पर खड़ी है जिसने ग्लोबल मार्केट की सांसें अटका दी हैं। एक ऐसा भूचाल जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के माथे पर पसीना ला दिया है। आखिर समंदर के उस संकरे रास्ते में ऐसा क्या होने वाला है जो पूरी दुनिया की रफ्तार को ब्रेक लगा सकता है? क्या बंद हो चुकी है समंदर की सबसे बड़ी लाइफलाइन? क्या भारत को पहले से पता था ईरान के इस प्लान का? भारत ने कैसे अपना बचाव पहले ही कर लिया था? आखिर क्यों आज पूरी दुनिया भारत की रणनीति की कायल हो चुकी है? चलिए बारी बारी से क्लियर करते हैं कि आखिर इस जंग को लेकर और इस जंग में लिए जा रहे फैसलों को भारत पहले ही क्यों भांप गया था और पहले ही प्लान बना चुका था। मिडिल ईस्ट में एक ऐसा महाभूकंप आया है जिसने जियोपॉलिटिक्स की पूरी बिसात को पलट कर रख दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता के अचानक दुनिया से जाने के बाद जो चिंगारी लंबे समय से सुलग रही थी, वो अब एक भयंकर दावानल बन चुकी है। सत्ता का एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा हो गया है और जब भी इतनी बड़ी कुर्सी खाली होती है तो उसके पीछे जो खींचतान मचती है उसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई देती है। अब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। ये जंग अब उस भयावह मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापसी का कोई भी रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ से दागे जा रहे रॉकेट और दूसरी तरफ से हो रहे पलटवार ने पूरे इलाके को एक धधकते हुए ज्वालामुखी में बदल दिया है। लेकिन क्या ये सिर्फ 2 देशों की आपसी लड़ाई है या फिर इसके पीछे कोई और ही बहुत बड़ा खेल चल रहा है? अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने रातों रात मिडिल ईस्ट के आसमान का रंग बदल दिया। इस पूरे मिशन को एक बहुत ही आक्रामक नाम दिया गया है, ऑपरेशन रोरिंग लायन। इस ऑपरेशन का सीधा सा मतलब था दुश्मन को संभलने का एक भी मौका दिए बिना उस पर एक के बाद एक अचूक प्रहार करना। आसमान से लगातार गिरते गोलों और फाइटर जेट्स की गर्जना ने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया। ये कोई मामूली सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये एक साफ संदेश था कि अब किसी भी तरह की कोई भी डील नहीं दी जाएगी। लेकिन जब शेर दहाड़ता है तो जंगल में सन्नाटा जरूर छाता है, पर वो सन्नाटा अक्सर किसी बहुत बड़े पलटवार की निशानी होता है और ईरान ने ठीक वही किया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान ने अपने बचाव में कौन सा ऐसा दांव चला जिसने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी? ईरान ने अब वो आत्मघाती कदम उठा लिया है जिसका खौफ पूरी दुनिया को पिछले कई दशकों से सता रहा था। ऑपरेशन रोरिंग लायन के जवाब में ईरान ने अपनी सबसे बड़ी और सबसे घातक चाल चल दी है। ईरान ने साफ और सीधे शब्दों में ऐलान कर दिया है कि वो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद करने जा रहा है। यह ऐलान सुनते ही दुनिया भर के शेयर बाजारों में ऐसा हड़कंप मचा जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या भला, और इसके बंद होने से दुनिया भर में इतनी बड़ी दहशत क्यों फैल गई है? इसके पीछे का अर्थशास्त्र समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधा आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप किसी शहर की उस सबसे संकरी और इकलौती सड़क की तरह समझ सकते हैं जहां से शहर का सारा राशन और सारा जरूरी सामान गुजरता है। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच पानी का एक बहुत ही पतला सा रास्ता है। पूरी दुनिया में जितना भी कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल समंदर के रास्ते सप्लाई होता है, उसका लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई इस संकरी सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पत्थर रखकर इसे ब्लॉक कर दे तो क्या होगा? पूरी दुनिया की सप्लाई चेन भरभरा कर गिर पड़ेगी। रातों रात जहाजों का आवागमन रुक जाएगा। करोड़ों बैरल तेल समंदर में ही फंसा रह जाएगा और जब बाजार में तेल नहीं पहुंचेगा तो जो थोड़ा बहुत तेल बचेगा उसकी कीमत आसमान छूने लगेगी। क्या आपको एहसास है कि इस एक रुकावट का भारत पर क्या और कितना भयंकर असर होने वाला है? इस पूरी जंग की आग की लपटें अब भारत के दरवाजों तक पहुंच चुकी हैं। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर हमारे बंदरगाहों तक आता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 या उससे भी कहीं ज्यादा प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। जब तेल महंगा होगा तो पेट्रोल और डीजल के दाम रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो किसान के खेत से निकली सब्जी से लेकर फैक्ट्री में बना सामान तक सब कुछ महंगा हो जाता है। इसे इन्फ्लेशन या महंगाई कहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था जो आज दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ रही है,
उसे ये झटका बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन क्या भारत के पास इस मुसीबत से बचने का कोई उपाय है, या हम भी इस ग्लोबल मंदी के शिकार हो जाएंगे? ऐसे मुश्किल वक्त में जब पूरी दुनिया पैनिक कर रही है, नई दिल्ली में बैठे रणनीतिकार एक बहुत बड़े और तगड़े मास्टर प्लान पर काम कर रहे हैं। भारत अब 1990 के दशक वाला वो देश नहीं है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संकट के आगे घुटने टेक दे। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति ने पहले ही इस तरह के किसी भी बड़े झटके से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। हम सिर्फ एक रास्ते पर निर्भर नहीं हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में रूस के साथ अपने तेल व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, जो एक अलग रूट से आता है। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और अरब देशों के साथ मिलकर बनाए जा रहे नए इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे विकल्पों पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। भारत अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कच्चे तेल के आपातकालीन भंडारों को भी पूरी तरह से फुल कर चुका है। लेकिन क्या ये सब इस भयंकर संकट को टालने के लिए काफी होगा? अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा एक बहुत बड़ा संकट इस वक्त हमारे सामने खड़ा है, और वो है हमारे अपने लोगों की सुरक्षा। इजराइल और ईरान दोनों ही देशों में इस वक्त हजारों भारतीय मौजूद हैं। इनमें हमारे मेहनती कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, अस्पताल में काम करने वाली नर्सेस हैं, IT सेक्टर के तेज तर्रार प्रोफेशनल्स हैं और पढ़ाई करने गए स्टूडेंट्स हैं। जैसे जैसे इजराइल में सायरन की आवाजें तेज हो रही हैं और बंकरों में रहने का समय बढ़ रहा है, भारत में बैठे उनके परिवारों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। अगर ये जंग नहीं रुकती है और हालात पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो इन भारतीयों को वहां से कैसे निकाला जाएगा? क्या वो वहां फंस कर रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने इतिहास का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन प्लान टेबल पर सजा कर रख लिया है। भारत सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमारे लिए एक एक भारतीय की जान कीमती है। अगर इजराइल का एयर स्पेस बंद होता है, तो भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान किसी भी मुश्किल हालात में उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। ये उड़ते हुए किले हैं जो विषम परिस्थितियों में भी अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल सकते हैं। अगर आसमान का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, तो अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर तुरंत हरकत में आ जाएंगे। समंदर के रास्ते एक सेफ कॉरिडोर बनाकर नागरिकों की सुरक्षित निकासी की जाएगी। हमने पहले भी दुनिया को दिखाया है कि कैसे हम युद्धग्रस्त इलाकों से अपने लोगों को सुरक्षित ला सकते हैं। लेकिन ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर भारत सरकार ने क्या कड़ा फैसला लिया है? जंग के इन बिगड़ते हालातों के बीच भारत सरकार ने ईरान को लेकर एक बहुत ही सख्त और सीधा ऐलान कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो भी भारतीय इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, वो तुरंत वहां भारतीय दूतावास से संपर्क करें। किसी भी तरह की गैर जरूरी यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगाने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। दूतावास ने एक स्पेशल हॉटलाइन और 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम स्थापित कर लिया है। जो लोग वहां हैं, उन्हें हिदायत दी गई है कि वो अपनी जगह पर सुरक्षित रहें और किसी भी तरह की भीड़ का हिस्सा न बने। भारत ने कूटनीतिक स्तर पर ईरान और इजरायल दोनों के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क साधा है और साफ शब्दों में बता दिया है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या भारत की ये कूटनीतिक धमक दोनों देशों को अपने नागरिकों पर आंच न आने देने के लिए मजबूर कर पाएगी? इस 2026 की दुनिया में भारत की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भारत किसी के दबाव में फैसले नहीं लेता। भारत वो देश है जो एक तरफ पश्चिमी देशों के साथ टेबल पर बैठकर व्यापार की बात कर सकता है, तो दूसरी तरफ अरब देशों और रूस के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को मजबूती से निभा सकता है। ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट की जमीन पर नहीं लड़ी जा रही है, ये एक इकोनॉमिक एंड रिसोर्स वॉर है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कुछ और हफ्तों तक बंद रहता है, तो चीन और जापान जैसे देशों की फैक्ट्रियों में ताले लग जाएंगे, क्योंकि उनका पूरा सिस्टम मिडिल ईस्ट के टेल पर चलता है। ऐसे में भारत का रोल एक ग्लोबल बैलेंसर का हो गया है। पूरी दुनिया इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री की तरफ देख रही है कि क्या वो अपनी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके इस भड़कती हुई आग को शांत करवा सकते हैं। दोस्तों, हर गुजरते घंटे के साथ मिडिल ईस्ट का ये पूरा का पूरा समीकरण एक नया और खतरनाक रूप ले रहा है। सुप्रीम लीडर के बाद पैदा हुआ ये खालीपन, ऑपरेशन रोरिंग लायन की आक्रामकता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना, ये तीनों घटनाएं मिलकर एक ऐसे महातूफान का निर्माण कर रही हैं जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक धागे पर लटका दिया है।
आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद भारत अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कोई ऐसा गुप्त रास्ता खोज निकालेगा जिसके बारे में अभी तक किसी को भनक नहीं है? क्या आपको लगता है कि इस पूरी जंग के पीछे हथियारों के सौदागरों का कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? भारत की इवैक्यूएशन रणनीति और मोदी सरकार के इस तगड़े प्लान पर आपकी क्या राय है? अपने विचार और अपनी बेबाक राय मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अभी लिखकर बताएं। आपके कमेंट से ही पता चलता है कि आप देश और दुनिया की राजनीति को कितनी पैनी नजर से देखते हैं। हर एक कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है।